EBIS के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपना अर्मीनिया का ई वीज़ा एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना होता है evisa.mfa.am। इस पर आपने गूगल पर इसको सर्च कर देना। इस प्रकार से इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट ई वीज़ा इंश्योरेंस सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर रिपब्लिक ऑफ अर्मीनिया की आपके सामने खुल जाएगी। अब यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है वीज़ा चेक करने के लिए, अगर आपने कोई वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो आप चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर डालकर अपना वीज़ा रेफरेंस नंबर डालकर उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा है अप्लाई फॉर ई वीज़ा। अगर आपको कोई नया ई वीज़ा अप्लाई करना है और नीचे कुछ डिटेल दी होती है, विजिटर वीज़ा अप टू 21 डेज फॉर स्टे, नॉन रिफंडेबल फीस होती है, ये होती है 8 US की। अगर विजिटर वीज़ा 120 डेज का आप डालने जा रहे हैं तो ये नॉन रिफंडेबल फीस $38 की इसमें लगती है। ई वीज़ा प्रोसेसिंग की जो टाइमिंग होती है वो 3 वर्किंग डेज के अंदर आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसमें डालना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। हमें क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर ई वीज़ा के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ चेक एलिजिबिलिटी होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है, ऑर्डिनरी है या कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है। हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो ऑर्डिनरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी कंट्री, इशू ऑफ कंट्री कौन सी है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है। मेक श्योर ईमेल आईडी आपको वही डालनी होती है जो आपके पास खुली हो। अब आपको कैप्चा फिल करना होता है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब क्या होगा, इन्होंने एक कंफर्मेशन मैसेज दिया हुआ है, चेक योर ईमेल, और नीचे लिखा हुआ है कंफर्मेशन ईमेल वॉज सेंट टू बुक नाउ 356@gmail.com। हमने एक कंफर्मेशन ईमेल आपको भेजी है इस ईमेल आईडी के ऊपर। प्लीज़ बी अवेयर दैट द कंफर्मेशन ईमेल विल बी वैलिड विद इन 24 आवर्स। जो ये ईमेल हमने भेजी है ये सिर्फ 24 घंटे तक वैलिड है, इसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। आपको फिर से दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जो आपको मेल भेजी गई है उस पर आपको क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को आगे चलाना होगा। और दूसरा, आपकी जो ईमेल इन्होंने भेजी होती है आपकी ईमेल आईडी पर, हो सकता है कि वो आपके स्पैम फोल्डर में ना चली गई हो, तो आप अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रही है। और नीचे इन्होंने एक कंफर्मेशन लिखी हुई है, इफ़ यू डिड नॉट रिसीव द ईमेल ट्राई टू सबमिट दिस फॉर्म वंस अगेन। आप इसको, अगर आपको ईमेल नहीं मिली है तो ये दोबारा आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। अगर फिर भी आपको मेल नहीं मिल रही है तो आप इस ईमेल आईडी पर इन्हें मेल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी ईमेल पर चलते हैं। देखिए ये ईमेल यहाँ पर ऑलरेडी आई हुई है और आपको इस पर ईमेल पर देखना है, ये ईमेल वेरिफिकेशन आ चुकी है ऑलरेडी। अब हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है कन्फर्म पर। जैसे ही हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने ई वीज़ा इंश्योरेंस सिस्टम खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर डालना होता है पासपोर्ट नंबर, कोई भी पासपोर्ट नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। अब मेल, अब आपको इशू डेट पासपोर्ट की डालनी होती है कि वो कब इशू हुआ है। यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होता है कि कौन सी आपकी डेट है, तो मैं रैंडमली कोई भी डेट डाल रहा हूँ। मैंने 1 सितंबर यहाँ पर डाल दी है। और अब इसकी एक्सपायर डेट सेलेक्ट करनी है। अब ये मैं डाल देता हूँ 31 अक्टूबर। मैंने एक्सपायर डेट इसकी डाल दी। अब फर्स्ट नेम डालना होता है, फिर सरनेम डालना होता है उसका। मिडल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। अब डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। अब कंट्री ऑफ बर्थ डालना होता है, आपने सेलेक्ट करना होता है। अब प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना होता है। अगर आप हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस क्राइम, अगर यस, यहाँ पर आपको नो ही डालना होता है। अगर आपने यस डालना तो फिर उसकी देखो इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, आगे का कॉलम खुल जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फिर डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको नो ही क्लिक करना है। अब यहाँ पर डालना है आपको अपना ऑक्यूपेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एट प्लेस ऑफ रेजिडेंसी, आपका जो होम एड्रेस है वो आपको डालना होता है। मैंने रैंडमली कोई भी नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको, इन्होंने लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन अर्मीनिया। आप अर्मीनिया में कहाँ रहोगे
और जो है आपका फ़ोन नंबर क्या रहेगा। आप जहाँ पर भी आपने होटल बुक किया हो या किसी रेजिडेंशियल एड्रेस पर आप जा रहे हो वही आपको यहाँ पर डालना होता है। मैंने रैंडमली कुछ कुछ भी यहाँ पर डाल दिया है। आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको अटैच करनी होती है अपनी फ़ोटो। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि कैसी फ़ोटो इनको चाहिए होती है। इस तरह की फ़ोटो नहीं चलेगी, ये फ़ोटो नहीं चलेंगी, आपको बिल्कुल स्ट्रेट फ़ोटो चाहिए होती है इस तरह, राइट। अब आपने अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। मैं कोई भी फ़ोटो यहाँ पर डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ, एक चीज़ आपको अच्छे से स्टडी कर लेनी है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। यू में अपलोड JPG, PNG और BM फाइल्स ओनली। द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द इमेज मस्ट बी 6000 मल्टीप्लाई 6000 पिक्सल विद द मिनिमम साइज 6 MB। 6 MB से बड़ी ना हो, जो उसकी डायमेंशन है वो 6000 पिक्सल से ज़्यादा ना हो, तो ऐसे आपको डालनी है। अब यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट अटैच करना है। इन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट, तो मैं यहाँ पर कोई भी पासपोर्ट अटैच कर देता हूँ। अब आपको नीचे ये पूछते हैं कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप हमें क्या दे रहे हो। इन्होंने कुछ यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि कोई इनविटेशन है आपके पास, एयर टिकट है, होटल रिजर्वेशन है, मेडिकल ट्रेवल इंश्योरेंस है, प्रूफ ऑफ फंड्स है, अदर रेजिडेंट परमिट है, मल्टीप्लाई वीज़ा, कोई भी आपके पास जो हो। तो मैं अभी यहाँ पर प्रूफ ऑफ फंड्स डाल देता हूँ और इसमें कोई भी स्टेटमेंट मैं अटैच कर देता हूँ फ़िलहाल कंफर्मेशन के लिए। मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया, आपने भी ऐसे ही कर देना है। और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप और डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हो। स्टेटमेंट डाल दिया है, कोई इनविटेशन भी अटैच कर सकते हो। इसके नीचे आपने लिख देना है कि ये किससे संबंधित जो है इनविटेशन है। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। ये एड्रेस में कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। अब आपने केयरफुली सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने बिल्कुल नीचे आ जाना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपने। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो विजिट ऑफ पर्पज़ और ड्यूरेशन है वो क्या आपकी रहने वाली है। आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, कोई अदर एक्टिविटी है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, फैमिली के लिए, स्टडी एजुकेशन के लिए। तो मैं बिज़नेस के लिए यहाँ पर डाल रहा हूँ। आप टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये स्टे आपसे पूछेंगे कि कितने दिन का है, शॉर्ट टर्म वीज़ा आपको चाहिए या लॉन्ग टर्म। तो ज़्यादातर हमें शॉर्ट टर्म वीज़ा ही डालना होता है अगर कोई बिज़नेस जा रहा है या फिर कोई टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहा है। अब फीस इन्होंने नीचे इसकी लिख दी है ऑलरेडी कि आपकी 8 USD रहेगी। अच्छा, ये इन्होंने एक नीचे एक चीज़ और पूछी होती है, व्हेन यू विल अराइव इन द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। तो यहाँ पर आपको एक एक्सपेक्टेड डेट आपको बतानी होती है। जैसे मैं नेक्स्ट मंथ की कोई भी डेट डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये इन्होंने कंफर्मेशन डेट डालते ही दे दी है। योर वीज़ा विल बी वैलिड फॉर 90 days बिटवीन 12 अक्टूबर 2024 टू 9 जनवरी 2025 तक। यू विजिट टू आर्मीनिया कैन नॉट एक्सीड 21 days। आप 21 दिन से ज़्यादा आर्मीनिया में नहीं रह सकते। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आ गई है आपकी कंफर्मेशन। आपने अपने फॉर्म में जो जो चीज़ें यहाँ पर डाली थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ है तो आप बैक पे क्लिक करके इसको दोबारा से डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है टर्म्स पे और प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है आपने। अब इस प्रकार से आपके सामने जो है पेज खुल जाएगा इनका पेमेंट का। यहाँ पर आपने बताना है कि आपके पास कौन सा है, क्रेडिट कार्ड है, पेपैल अकाउंट है। क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी पेमेंट कर दें। विद इन 3 days जो वीज़ा है वो वीज़ा कन्फर्मेशन आपकी ईमेल पर आ जाएगी। अगर आपको हमारे किसी एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए वीज़ा अप्लीकेशन करने के लिए तो आप दिए गए नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। EBIS के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।